हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक जिसका नाम है राक्षस का बेटा। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। प्राचीन समय की बात है। असुरों के राजा दुष्प्रेसासुर ने बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी बनने के लिए ब्रह्मा जी की पूजा आरंभ की। कई वर्षों तक वो अग्नि के घेरे में बैठकर ब्रह्मा की पूजा करता रहा। ओम ब्रह्मा नमः नमो स्वाहा। आखिर उसकी पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा ने उसे साक्षात दर्शन दिए। दुष्प्रेसा, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। परम पिता, आपने मुझे अनुज को दर्शन देकर कृतार्थ किया। प्रभु, मेरा जीवन सफल हुआ। वत्स, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। परमपिता, मैं शक्तिशाली और पराक्रमी बनना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि पृथ्वी के किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो सके। ब्रह्मा वरदान देते ही अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त करते ही दुष्प्रेसासुर खुशी से उछल पड़ा और वरदान की शक्ति परीक्षण के लिए पृथ्वी की ओर चल दिया। अब मैं पृथ्वी के राजाओं को वरदान की शक्ति से पराजित करके अपने साम्राज्य बनाऊंगा। आकाश मार्ग से आते हुए वह कीर्तिनगर नामक एक भव्य नगर के ऊपर से गुजरा। यह राज्य तो बहुत भव्य और आकर्षक दिखाई दे रहा है। पहले इसी राज्य पर अधिकार करना चाहिए। यह सोचकर वह नीचे उतरा। अरे, कोई राक्षस है? नहीं, असुर है। उसे नीचे उतरते ही नगर में हलचल मच गई। कुछ ही क्षण में दुष्प्रेसासुर ने नगर में तूफान सा उठा दिया। ओह, भागो भागो, बचाओ! और वह मौत का तांडव करता हुआ महल की ओर बढ़ता चला। लेकिन तभी सैनिकों ने तेजी से आकर उसका रास्ता रोक लिया और उस पर बाणों की वर्षा कर दी। हा 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 हा, यह मूर्ख नहीं जानते कि इन शस्त्रों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। सर सर! और फिर पलक झपकते ही उसने बहुत से सैनिकों को मार डाला। ओह, इस पर तो हमारे शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो रहा। इसमें कोई अद्भुत शक्ति है। भागो भागो! बचे हुए सैनिक उल्टे पांव भाग निकले। तेज कदमों से चलता हुआ दुष्प्रेसासुर महल के समीप पहुंच गया। उस राज्य का राजा कृतिक स्वामी भी युद्ध के लिए महल से बाहर आ गया था। सर सर सर! तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे महल सहित पूरे नगर को ध्वंस कर दूंगा। नहीं, मैं एक असुर का अधीनता नहीं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं यहाँ रक्त की अंतिम बूंद तक युद्ध करूंगा। सैनिकों, टूट पड़ो इस दुष्ट पर। एक बार फिर भयानक युद्ध छिड़ गया। लेकिन युद्ध अधिक देर तक नहीं चला। देखते ही देखते उसने असंख्य सैनिकों को मार दिया और फिर राजा को भी मारकर उसने पूरे नगर को नष्ट कर दिया। कीर्तिक नगर को नष्ट करने के बाद दुष्प्रेसा को अपने छोटे से राज्य से संतोष नहीं हुआ। उसने अपने राज्य को विशाल साम्राज्य बनाने के लिए दूसरे राज्य पर आक्रमण शुरू कर दिया। कुछ राजाओं को जीतने, कुछ को नष्ट करने के बाद एक दिन वह पुष्पक नगर में पहुंचा। उस नगर में किसी उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। नगर में उतरते ही दुष्प्रेसा ने लोगों को मारना आरंभ कर दिया। भागो, बचाओ! मेले में जैसे कोई भयंकर तूफान आ गया था। लोगों को मरता और उत्सव को नष्ट करता दुष्प्रेसासुर आगे की ओर बढ़ चला। भागो, बचाओ! उस उत्सव का निरीक्षण करती राजकुमारी पल्लवी ने लोगों को भागकर आते देखा तो वह रथ चलाकर उनके पास पहुंची। राजकुमारी जी, उधर एक असुर लोगों को मार रहा है। उसने बहुत से स्त्री पुरुषों को मार डाला है। बचाओ! तभी राजकुमारी ने कहा, आप शीघ्र महाराज को सूचित करें, मैं उस असुर को देखती हूँ। बचाओ बचाओ, भागो! राजकुमारी पल्लवी ने तेजी से उस दिशा में रथ दौड़ा दिया जिधर से लोग भागे आ रहे थे। सड़ाक! शीघ्र ही राजकुमारी दुष्प्रेसा के समीप पहुंच गई। वही, रुक जा दुष्ट, और इस लड़की को छोड़ दे, नहीं तो अभी बाणों से तेरा अंत कर दूंगी।
इसे तो छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहते ही उसने उस लड़की को आकाश में उछाल दिया। दुष् दुष्प्रेसा अभी राजकुमारी की ओर कदम बढ़ाता कि उसने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। सर सर सर, इन बाणों से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। पृथ्वी पर कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं जो मुझे मार सके। दुष्प्रेसा ने राजकुमारी को फिर अधिक अवसर नहीं दिया और उसके रथ पर गदा से तीव्र प्रहार किया और फिर लपककर दुष्प्रेसा ने राजकुमारी को पकड़ लिया। छोड़ दे मुझे, अभी मेरे पिताश्री आकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। असुर राज, उन्हें भी देख लेता हूँ, वैसे कोई भी राजा मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। दुष्प्रेसा ने राजा पुष्प पुष्पराज को अपने सेनापति विक्रमजीत के साथ वहां पहुंचते अधिक देर नहीं लगी। आते ही उन्होंने दुष्प्रेसा पर भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। सर सर सर, अगले ही क्षण दुष्प्रेसा की गदा घूमी और धड़ाक आओ, सेनापति को मारकर उसने राजा पुष्पराज पर प्रहार किया। खटाक ओह, राजा पुष्पराज को बुरी तरह घायल कर दुष्प्रेसासुर ने राजकुमारी का रास्ता रोका। आहा, मैं तुम्हारे राज्य पर अधिकार करने आया था, लेकिन तुम इतनी सुंदर हो कि अब तुम्हें ही लेकर जाऊंगा। यदि तुमने मेरे साथ चलने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बचाओ। सैनिकों ने राजकुमारी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सैनिकों को मारकर राजकुमारी को उठाकर ले गया। उसके जाने के बाद ओ सेनापति और सैकड़ों सैनिक मारे गए। असुर राज राजकुमारी को ले गया और हम पूरी सेना के रहते उसको नहीं रोक सके। महाराज, मुझे ज्ञात हुआ है कि दुष्प्रेसा सुर को ब्रह्मा ने अमर होने का वरदान दिया है। उसकी मृत्यु पृथ्वी के किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी। यदि उसको ब्रह्मा ने ऐसा वरदान दिया है तो हम भी अपने इष्ट देव विष्णु की पूजा करके उनसे इस दुष्ट को मारने का वरदान प्राप्त करेंगे। महामंत्री जी, भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी आरंभ कीजिए। जब राजा पुष्पक राजमहल में पहुंचा तो जोरों से विलाप करती हुई रानी मृणालिनी उनसे लिपट गई। स्वामी, मेरी पल्लवी को कहाँ छोड़ आए? हाय, अब मैं उसके बिना कैसे जीवित रहूंगी? धैर्य रखो रानी, पल्लवी को कुछ नहीं होगा, वह सकुशल लौट आएगी। हम कल प्रातः से भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। राजा पुष्पकराज और रानी मृणालिनी ने अनेक लोगों के साथ विष्णु की पूजा आरंभ की। कई रात वे सब विष्णु की पूजा करते रहे। आखिर विष्णु ने उनकी पुकार सुनी और साक्षात प्रकट हुए। विष्णु भगवान की जय हो। भगवान, उस दुष्प्रेसासुर से मेरी पुत्री के प्राण बचाइए। तुम्हारी पुत्री को कुछ नहीं होगा राजन, बल्कि अब दुष्प्रेसासुर के प्रकोप से सभी लोगों की मुक्ति मिलेगी। उन्होंने पुष्पराज को एक गदा देते हुए कहा, लो वत्स, यह गदा लो। यह पृथ्वी का शस्त्र नहीं है, इसीलिए इससे उस दुष्ट का अवश्य ही अंत होगा। अद्भुत गदा देकर विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन भारी सेना के साथ राजा पुष्पक राज ने असुर राज दुष्प्रेसा के नगर पर आक्रमण कर दिया। उधर आक्रमण का समाचार मिलते ही दुष्प्रेसा सुर अकेले ही पुष्पराज से युद्ध करने आ पहुंचा। पुष्पराज, अब राजकुमारी तुम्हें नहीं मिलेगी, लौट जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमारी के चक्कर में अपने प्राण से ही हाथ धो बैठो। असुरराज, आज मुझे नहीं, तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते हुए राजा पुष्पराज ने दुष्प्रेसा के रथ पर कूद पड़ा। राजन, मेरी मृत्यु पृथ्वी के किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी, मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है। असुरराज, मुझे भी यह गदा भगवान विष्णु ने दी है। और फिर देखते ही देखते दोनों की गदाएं टकराई। खटाक, दुष्प्रेसासुर की गदा टूटकर बिखरते ही पुष्पराज ने दूसरा प्रहार कर दिया। मैंने ब्रह्मा के वरदान का दुरुपयोग किया। अपने अभिमान में मैं सब कुछ भूल गया। इसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो मर गया। दुष्प्रेसासुर के मारकर पुष्पराज उसके नगर में बढ़ा
चला गया और भारी संख्या में असुर सैनिकों को मारकर वह पृथ्वी को ले आया। राजा पुष्पराज की जय हो, जय हो। दुष्प्रेषासुर के पुत्र दीर्घसुतासुर को दूसरे राज्य में जब अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वह स्तब्ध रह गया और फिर तीव्र गति से रथ दौड़ाता वहां लौट आया। माँ, यह सब कैसे हो गया? किस दुष्ट राजा ने मेरे पिता की हत्या की है? मैं उसको पूरे परिवार सहित मारकर उसके राज्य को जलाकर नष्ट कर दूंगा। बेटे, पुष्पक नगर के राजा पुष्पराज ने तुम्हारे पिता को मारा है। पुष्पराज, अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण गिनने शुरू कर दे। मैं तेरे साथ तेरे संपूर्ण राज्य का सर्वनाश करने आ रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। सुना है उन्हें विष्णु ने वरदान में अद्भुत गदा दी है। बेटे, मैं तेरे पिता को खोकर अब तुझे नहीं खोना चाहती। मुझे मत रोको माँ, मुझे जाने दो। मैं पुष्पराज को मारकर ही अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरा करूंगा। मैं उसकी बेटी की बलि चढ़ाकर अपने पिता की आत्मा को शांति दूंगा। नहीं बेटा, नहीं। मैं इंसानों से तो लड़ सकते हो, लेकिन देवताओं की अद्भुत शक्तियों से नहीं। उस राजा को मारने के लिए तुम्हें उससे बड़ी शक्ति प्राप्त करनी होगी। तो ठीक है माँ, मैं ब्रह्मा की पूजा करके पुष्पराज से भी बड़ी शक्ति प्राप्त करूंगा और फिर उसका सर्वनाश करूंगा। दूसरे दिन दीर्घातसुर ने ब्रह्मा की अखंड पूजा शुरू कर दी। ओम ब्रह्माय नमः। सर्दी, गर्मी और वर्षा के कई मौसम बीत गए, लेकिन वह निरंतर पूजा करता रहा और तब भी ब्रह्मा ने उसे दर्शन नहीं दिए तो उसने कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी और फिर एक दिन ब्रह्मा के साक्षात प्रकट होना ही पड़ा। वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? पितामह, मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कोई मनुष्य तो क्या, कोई देवता भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर दीर्घसुतासुर घर लौट आया और फिर एक दिन अकेले ही रथ पर सवार हो दीर्घातसुर ने पुष्पक नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। उधर उस रात राजा पुष्पक राज को सपने में विष्णु भगवान ने कहा, राजन, ब्रह्मा ने दुष्प्रेषासुर के पुत्र सुतासुर को दीर्घासुतासुर को देवताओं से अजय रहने का वरदान दिया है। भगवान दीर्घासुतासुर से हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो वह दुष्ट हम सबको मार देगा। राजन, हम तुम्हें कोई शक्ति तो नहीं दे सकते, लेकिन एक उपाय बताते हैं। तुम एक महायज्ञ करो, उस यज्ञ से तुम्हें अवश्य ही ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जो दीर्घासुतासुर को परास्त करेगी। अगले दिन सुबह होते ही पुष्पराज ने कुल पुरोहित को बुलाकर महायज्ञ प्रारंभ कराया। उस महायज्ञ में भाग लेने के लिए दूर दूर से महर्षियों और सन्यासियों को बुलाया गया। अग्निदेवाय रक्षय नमः, विष्णु रक्षय नमः। उधर तेजी से रथ दौड़ाता दीर्घासुतासुर पुष्पक नगर के जंगलों में पहुंचा तो आकाश में उठते धुएं को देखकर बहुत हैरान हुआ। अरे, आकाश में इतना अधिक धुआं! अवश्य ही पुष्पक नगर में कोई यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन मैं उस यज्ञ को पूरा होने से पहले नष्ट कर दूंगा। यह सोचते हुए उसने रथ को तेजी से दौड़ा दिया, लेकिन अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसने बहुत से लोगों को वृक्ष काटते हुए देखा। इतने सारे लोग लकड़ियां काट रहे हैं, अवश्य ही यह सब उसी महायज्ञ के लिए है। पहले मुझे इस यज्ञ का उद्देश्य पता कर लेना चाहिए। यह ठीक है कि ब्रह्मा ने मुझे देवताओं से भी अजय रहने का वरदान दिया है, लेकिन शत्रु की शक्ति को भी पहले देख लेना आवश्यक है। अब इसी भूल के कारण मेरे पिता को अपने प्राणों का बलिदान
करना पड़ा था। कुछ सोचकर वह रथ से उतरा और फिर उसने अपने को एक सन्यासी के रूप में परिवर्तित कर लिया। सन्यासी के रूप में इन लोगों के पास जाकर मैं राजा के बारे में सब कुछ ज्ञात कर लेता हूँ। यह सोचकर वह वृक्ष वृक्ष काटते लोगों की ओर चल दिया। वृक्ष काटते उन लोगों के पास जाकर उसने पूछा, तुम लोग इतनी लकड़ियां क्यों काट रहे हो? महाराज, क्या आपको पता नहीं हमारे राज्य दिव्य शक्ति प्राप्त हमारा राजा दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए महायज्ञ कर रहा है? महायज्ञ से प्राप्त उस दिव्य शक्ति से महाराज क्या करेंगे? महाराज को सपने में विष्णु भगवान ने कहा है कि दुष्प्रेषासुर का बेटा दीर्घासुर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके आक्रमण करेगा। उसको पराजित करने के लिए महाराज महायज्ञ कर रहे हैं। उन लोगों की बात सुनकर अभी दीर्घतासुर कुछ सोच पाता कि तभी एक आदमी ने कहा, महाराज आप भी पुष्पक नगर में पहुंचकर महायज्ञ में भाग लीजिए। महाराज आपको बहुत सा धन देंगे। ठीक है, मैं भी यज्ञ में भाग लेने जा रहा हूँ। यज्ञ मंडप में पहुंचने पर राजा पुष्पराज ने उनका स्वागत किया और आइए महर्षि, यज्ञ में भाग लेकर मुझे कृतार्थ कीजिए, आयुष्मान भव। इस तरह महायज्ञ में सम्मिलित हो गया। उसी रात दीर्घतासुर ने अपने प्रचंड रूप दिखा दिया। आधी रात को उसने एक महर्षि का दरवाजा खटखटाया। कौन है? आधी रात आए गए, क्या बात है? मैं हूँ महर्षि, आपका सहयोगी सन्यासी दीर्घतपा। महर्षि ने शीघ्र ही द्वार खोला। आइए दीर्घतपा, इतनी रात गए, भला क्या कार्य पड़ गया? महर्षि भीतर कुटिया में चलकर बैठे तो बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ भीतर आ जाओ। अपने आसन पर बैठकर महर्षि ने दीर्घतासुता की ओर देखा तो उसकी आंखें में वहसीपन देखकर चीख उठे, नहीं, तुम दीर्घतपा नहीं हो, तुम अवश्य ही कोई असुर हो। हाँ, मैं दीर्घतासुर हूँ। मैं इस महायज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगा। तुम सभी महर्षि और सन्यासी को मारकर खा जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारी यह कुचेष्टा कभी पूरी नहीं। यह कहते हुए महर्षि अपने त्रिशूल की ओर लपका, लेकिन दीर्घतासुर ने उसे त्रिशूल के पास पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया। इतनी सरलता से मैं तुझे बच जाने का अवसर नहीं दूंगा महर्षि। और फिर दीर्घतासुर ने उसे चीखने का भी अवसर नहीं दिया। महर्षि के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दीर्घतासुर ने भोजन किया और उन अस्थियों को पास की नदी में बहाकर वह अपने कुटिया में लौट आया। अगली रात दूसरे महर्षि का द्वार खटखटाकर दीर्घतासुर भीतर प्रविष्ट हुआ तो महर्षि उसकी आंख देखते ही चीख उठा, नहीं, तुम सन्यासी के वेश में असुर हो। अगले क्षण उस महर्षि का निर्जीव शरीर दीर्घतासुर के हाथों में झूल रहा था। कुछ ही देर में वह महर्षि के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। पिछली रात की तरह महर्षि की अस्थियां को नदी में डालकर लौट आया। हर रात उसकी तृष्णा विकराल रूप में सामने आ रही थी। ओ सन्यासी के वेश में दुष्ट राक्षस! ओ, एक ही रात में वह कई कई महर्षियों को मारने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। नहीं, उसने अनेक सन्यासियों को मार डाला। हर रात सन्यासी उसके शिकार होते चले गए, लेकिन किसी को इसका पता नहीं चल सका। उधर राजा पुष्पराज हर रात 2-3 महर्षि व सन्यासी के गायब हो जाने से परेशान हो उठा। मंत्री जी, समझ में नहीं आ रहा कि हर रात सन्यासी कहाँ गायब हो जाते हैं। एक सहस्त्र सन्यासी पूरे हुए बिना हम इस यज्ञ की पूर्ण आहुति कैसे कर पाएंगे? महाराज, पूरी सतर्कता के बावजूद भी इस बात का कुछ पता नहीं चला है।
कुछ देर रुककर राजा पुष्पराज ने कहा, ठीक है महामंत्री जी, आज की रात हम स्वयं इस रहस्य का पता लगाएंगे। सेनापति जी, तुम कुछ विशेष सैनिकों के साथ हमसे दूर छिपे रहोगे। उस रात पुष्पराज महर्षियों की कुटिया के पास एक वृक्ष के पीछे छिपा हुआ था। वृक्ष के पीछे छिपे छिपे आधी रात हो गई थी, लेकिन अभी कोई नहीं आया था। वह वापस लौटना ही चाहता था कि तभी एक कुटिया का द्वार खुला और उसमें से एक सन्यासी बाहर निकला। वह सन्यासी दूसरे सन्यासी की कुटिया की ओर बढ़ गया। राजा पुष्पराज के देखते ही देखते वह द्वार खुलकर भीतर चला गया। काफी देर तक राजा उस सन्यासी के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करता रहा। इतनी देर हो गई, अभी तक वह सन्यासी वापस क्यों नहीं आया? और फिर राजा स्वयं उस कुटिया के पास पहुंच गया। भीतर का दृश्य देखते ही राजा पूरी तरह हिल गया। वो सन्यासी के रूप में राक्षस! अगले ही क्षण राजा गदा लेकर उस पर झपटा। दुष्ट राक्षस, तूने सन्यासी के वेश में मुझे धोखा दिया। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे मत बढ़ो राजा, मुझे भोजन करनी है। तुम्हारी यह गदा मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। लेकिन राजा रुका नहीं और उसके आगे बढ़कर प्रहार किया। खट! अनेक तीव्र प्रहार से धीरधतासुर को जब कोई क्षति ना पहुंची तो राजा विचलित हो उठा। हा हा हा, इस गदा से तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। यह कहते ही धीरधतासुर राजा की ओर बढ़ा। ओह नहीं! आखिर धीरधतासुर ने राजा को मार डाला। राजा पुष्पराज को मारकर धीरधतासुर बाहर निकला ही था कि सेनापति छत्रपाल विशेष सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुका था। उसने धीरधतासुर को देखते ही आक्रमण कर दिया। सैनिकों, टूट पड़ो इस दुष्ट राक्षस पर और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मारो मारो मारो, बचकर न जाने पाए। सेनापति के साथ मिलकर सभी सैनिक धृतराष्ट्र पर निरंतर प्रहार करते रहे, लेकिन वह अडिग खड़ा रहा। अरे, इस पर तो शस्त्रों का कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। अद्भुत राक्षस है। और फिर धृतराष्ट्र ने सैनिकों का अधिक प्रहार का अवसर नहीं दिया। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह पुराने और अच्छे कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इसे एंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।